योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ ये होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो जीवन में बहुत काम आ सकती है। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा, उसमें कमियां क्या है वो ध्यान में आएगी, गलतियां क्या है वो ध्यान में आएगी और उसको ठीक करना होगा। और जब ठीक हो जाएगी, उसका सुधार हो जाएगा, उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने, देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच
अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, इन परिस्थितियों में गांवों में जो हो रहा है उसकी मैं अलग अलग स्रोतों से निरंतर जानकारी ले रहा हूं। आज मैं आप में से भी कुछ साथियों को सुनूंगा, बातें करूंगा, कोरोना के दौरान हुए अनुभवों और आपके सुझावों के बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूं। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। आइए हम चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलना है। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है, इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। सर, हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाल में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला एक दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा आईसीडीएस है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया बीडीसी ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स और पंचायत पीआरआई मेंबर्स है, उनको ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा। और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरी के लिए थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो पीआरआई को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम, स्टे सेफ। और जब लोग इन 2 नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई, उसे लगता है
कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी, त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। आइए, जम्मू कश्मीर के बाद हम सीधे साउथ चलते हैं, कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदोसली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू। ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ 14 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। हमारे ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, पर 14 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनको पंचायत के द्वारा ही पानी, दूध, सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था घर पे ही कर रहे हैं। ಹೌದು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों और स्टाफ का एक टास्क फोर्स रचा गया है। हर हफ्ते में 2 बार बैठक बुलाकर कोरोना कैसे रोकें और इसके अड़ी क्या क्या कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा चलती है। आईसी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के काम अच्छे से चल रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2301, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1480, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 739, ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 506 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ये 4 योजने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजने, उज्जवल योजने और विविध तरह के पेंशन योजने के तहत 5000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ हुआ है। ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರು ಓಡಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ। यहाँ के युवकों को प्रेरित करके ग्राम पुलिस रची हुई है। पंचायत की सीमा में चेक पोस्ट लगा के इस चौकी में ये सब ग्राम पुलिस काम कर रहे हैं। इससे लोगों का अनावश्यक संचार करना रोक डाला हुआ है। इससे कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने को नहीं दे रहे हैं। ಗ್ರಾಮ ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ। वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है। ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 170 ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। लॉकडाउन की वजह से जो महाराष्ट्र से आए हुए 170 से अधिक कार्मिक थे, उन्हें हम एक पाठशाला में रखे हुए हैं। इन सभी को भोजन, पानी और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी कोई ना कोई काम में हम उलझाए रखे हैं। ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। फल और सब्जियों के लिए एक बाजार की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को कोई आर्थिक लॉस नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति और मनोबल को बढ़ाया गया है। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। घर घर में जिन जिन को कोई भी मेडिसिन की
रिक्वायरमेंट है उन्हें घर पे ही हम बैंगलोर से लाके दे रहे हैं। ಮನರೇಗಾ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಕುಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी योजना के तहत पंचायत के श्रमिकों और किसानों को वैयक्तिक कामगारी और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 8500 सर। यानी बड़ा गांव है। आप कितने साल से सरपंच हैं? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर। मानते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके गांव वासियों को इतना उत्तम काम करने के लिए और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी उतनी बढ़िया ढंग से चलाने के लिए मैं सचमुच में आपके नेतृत्व को, आपकी इस प्रकार के विजन को और गांव की ताकत कैसी होती है इसका दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आइए हम बिहार चलते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरनिया के प्रधान श्री अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं अजय सिंह यादव, मुखिया आदर्श पंचायत धरनाई बिहार से सर, बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं सर। नमस्कार जी। हाँ बताइए अजय जी। सर जी सर, लॉकडाउन का सर 22 तारीख का सर बंदी हुआ, उसके बाद सर 4 दिन सर लगातार अपने स्वयं माइकिंग कर पूरा पंचायत क्षेत्र में सर प्रचार किया सर कि लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाना है, कम से कम 6 फीट के दूरी पर कहीं भी बात आप लोगों को समझाइए। 2 गज की दूरी करिए। अजय जी लोगों को समझाइए। 2 गज की दूरी। हाँ, 2 व्यक्ति की दूरी सर। हाँ। और सर गांव में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक सर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाएं सर। 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए। फिर सर होम क्वारंटाइन में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए। फिर मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी की ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर। एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गांव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए, अति आवश्यकता कार्य हो तो वही बाहर जाए, जैसे इमरजेंसी काम के लिए दवा लाने के लिए। और सर स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम हमेशा मेरा पंचायत में आते हैं, हफ्ता में 2 बार सर पंचायत सरकार भवन के पास सर, उसमें भी हम लोग सहयोग किए जनप्रतिनिधि सर। हमेशा सर 3 दिन पर मीटिंग करते हैं सर, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, न्याय पंचायत और पंचायत कर्मी सब सर, और जागरूक करते हैं सर। आपकी पंचायत से भी अनेक प्रवासी साथी दूसरे शहरों से घर लौटे होंगे, जो नहीं आ पाए वो भी आना चाहते होंगे। जी आना चाहते हैं सर, बाकी मैसेज हम लोग किए हैं कि जहाँ है जहाँ ही रहिए, लॉकडाउन पूरा खुलेगा तब आना है भाई, ना तो 14 दिन हम स्कूल में रखेंगे। तो वो लोग कहता है कि नहीं मुखिया जी हम रहेंगे, अभी बाहर खुलेगा तब आएंगे, 14 दिन नहीं रहेंगे। देखिए आपकी बात मानते हैं सब लोग। हाँ मानते हैं सर। हाँ। चलिए आप सब सुरक्षित रहें और जो लोग शहरों में हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके मन शांत रहे। आप जरूर उनसे फोन पे बातें करते रहिए ताकि शहर में थोड़ा उनको तकलीफ जरा मन को ज्यादा होती है, घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ऐसे समय गांव से लोग अगर उनसे बात कर लेते हैं तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है और आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देही की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते।
नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर में कितने समय रहने से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान हुई हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, सर, तो वहाँ कैसे कर सर, रही हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है? संतोष के साथ सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है। बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ। क्या बोलते हैं? आपके इस बात से बोलते हैं, जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता। सर ये सोशल मीडिया पे, ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 तो गज की दूरी, ये है। हम सबको बचाएगी 2 गज की दूरी। खैर मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है। सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है, और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है। आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो आज ग्राम
पंचायती दिवस। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और इस दौरान स्वराज पोर्टल जो है ग्राम पंचायत स्वराज पोर्टल और ऐप, इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही स्वामित्व योजना आज शुरू की गई है, जिसका सीधा फायदा ये होगा कि अब मोबाइल पर पोर्टल्स पर बहुत आसानी से हर पंचायत की हर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।